मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में पेश करना चाहती हूँ। गुरु जी की महिमा का गुणगान करना वाणी के बस की बात नहीं है, फिर भी गुरु जी ने इतने उपकार किए हैं हमारे ऊपर, हमारा शुक्राना करना चाहे फ़र्ज़ बनता है। और बाकी संगत को अवगत कराना कि गुरु जी की महिमा कितनी अपरंपार है, गुरु जी कितने महान हैं, गुरु जी ने धरती पर अवतार लिया सिर्फ़ मानव जाति के कल्याण के लिए, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की महिमा का गुणगान करना मेरे वाणी के बस की बात नहीं है, लेकिन गुरु जी धरती पर अवतरित हुए मानव रूप में और हम सब के बीच में बैठे। हम सबको उन्होंने जो है ब्लेस किया और ये पता भी नहीं चलने दिया कि हम ईश्वर के साथ बैठे हुए हैं। ऐसे थे हमारे गुरु जी। गुरु जी ने जब से इस धरती पर अवतार लिया और जब तक गए, तब तक बस लोगों का कल्याण ही किया। वो 1 मिनट सोए भी नहीं कभी, ना कभी उन्होंने विश्राम किया। कभी पूरे संसार में गुरु जी का गुणगान है। गुरु जी को सब सब गुरु जी को महसूस करते हैं, गुरु जी की महिमा को महसूस करते हैं, उनके आशीर्वाद को महसूस करते हैं। गुरु जी ने कितने ऐसे असंख्य लोगों को आरोग्य का वरदान दिया, उन सबको इस पीड़ा से उभारा। गुरु जी की महिमा का गुणगान करना, उनके उनके बारे में बताना लोगों को और लोगों का कल्याण करने के जैसा है। गुरु जी ने प्रेरणा दी कि अच्छे कर्म करो, कभी किसी की निंदा मत करो, कभी किसी की चुगली मत करो, कभी किसी के बारे में ऐसा मत सोचो कि वो जो है गलत है। आप निर्णय देने वाले कुछ कोई नहीं होते हो, ईश्वर सब जानता है। ईश्वर को सबको सबके कर्मों के अनुसार ईश्वर को फल देना होता है। ईश्वर ही उस मानव को रास्ता दिखाएँगे कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है इस जीवन में। गुरु जी से मैं दिसंबर 2023 में जुड़ी और उसके बाद से इतनी गुरु जी ने हमारे ऊपर उपकार किए, हमारे बच्चों पे, हमारी फैमिली पे, समय-समय पे हमारे ऊपर जो कष्ट आए, गुरु जी ने यूँ पल भर में हमें उनसे उबार दिया। हम गुरु जी का शुक्राना करते हैं। गुरु जी का के चरणों में अपना शीश नवाते हैं और गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि गुरु जी आप इसी तरीके से हम जिस तरीके से आपने सब लोगों का कल्याण किया, अपनी पुरानी संगत के ज़रिए हम सबको बताया कि वो कैसे आपके कल्याण के भागी बने, ऐसे ही हमारा कल्याण करें और हमें माफ़ करें, हमारे दुष्कर्मों के लिए हमें माफ़ करें, हमें पापों के लिए हमें माफ़ करें, हमारे जो भी बुरे संचित कर्म हैं उनके वो क्षमा कर दें। अभी रिसेंटली गुरुजी ने एक मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी आँखों का ऑपरेशन था, शुगर पेशेंट है, 110 किलो वज़न है, इतने भारी भरकम है, ब्लड प्रेशर और दुनिया भर की बीमारियाँ, लेकिन गुरुजी ने उनका इस तरीके से ऑपरेशन करवाया आँखों का, आँखों की रोशनी बिल्कुल ठीक आई और गुरुजी की महिमा इतनी अपरंपार है कि गुरुजी ने खुद उनको जो ब्लेस किया और उनकी सारी रिपोर्ट्स ठीक आई और अभी भी उनका उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन गुरुजी ने उनको दर्द क्या होता है इसका पता भी नहीं चलने दिया। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी आप ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा वर्षा करते रहना। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग शेयर करती हूँ, गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग पेश करती हूँ। गुरुजी ने हमारे ऊपर इतने उपकार किए हैं कि उनकी कोई सीमा ही नहीं है। अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यूँ तो गुरु जी हमेशा ही कुछ ना कुछ हमारे हर समय हमारे अंग संग रहते हैं, हमारे हर कष्ट में हमारा साथ देते हैं, कष्टों का निवारण करते हैं। आज मेरी बेटी कहीं घूमने गई हुई थी, तो वो कल निकली थी, उस होटल में किसी में रुके। अब जैसे ही होटल में एंटर किया, वो जो है उसका बेटा जो कि जो भागता-भागता सीधे एंटर करना चाह रहा था, उसका ग्लास डोर में सिर लगा और उस वक़्त एकदम आर-पार हो गया वो। सारा उसके उसके फेस पे
कहीं हाथ पे शीशा घुस गया और ये जो स्क्रैच पड़ गए, उसकी जान बचा ली गुरुजी ने बस। इतना गुरुजी ने उपकार किया हमारे ऊपर। गुरुजी ने बहुत दिनों से मैसेज भी दे रहे थे कि बेटे के ऊपर बेटी को दे रहे थे कि बेटे के ऊपर जो है कष्ट है कष्ट है, लेकिन पता नहीं चलता है कि किस रूप में कष्ट आएगा, क्या होगा। अब वो घूमने जा रही थी, सारी यात्रा तो ठीक हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, और जैसे ही होटल में वो उन्होंने एंटर किया, वो लड़का भागता भागता आया, उसको ग्लास डोर दिखाई नहीं, उसने सोचा ये क्लियर है, और उसने जो है उसमें टक्कर लग गई उसकी, और वो शीशा टूट करके पूरा उसके ऊपर गिर गया। बहुत गुरुजी ने उसकी जान बचा ली। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं। गुरुजी हमारी हर पल सुनते हैं। जो भी हम गुरुजी से अरदास लगाते हैं, गुरुजी तुरंत उसका हमें जवाब देते हैं। गुरुजी एक ऐसे भगवान धरती पर अवतरित हुए, ऐसे ईश्वर धरती पर अवतरित हुए, जो कि चोला छोड़ने के बाद भी आज भी हमारी सारी प्रार्थनाएं सुनते हैं और उनका जवाब देते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। गुरुजी यूं ही सब पर कृपा वर्षा करते रहें, इसी से हम सबका कल्याण होगा। इस कलयुग में गुरुजी के अलावा और कोई हमारा सहारा नहीं नज़र आता। हम गुरुजी की बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के चरणों में बैठकर अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने वैसे तो ज़िंदगी में इतने सत्संग कराए हैं, इतने सत्संग कराए हैं कि बखान करना मुश्किल है। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हमेशा हमें ब्लेस करते हैं किसी न किसी रूप में, हमेशा अपना आशीर्वाद देते हैं। हम जो गुरु जी से हमेशा अपनी समस्याएं बताते रहते हैं, और वो बिना सुने ही, बिना हमारे बोले ही जान जाते हैं कि हमारी क्या समस्या है, और वो उससे पहले ही हमें जो उसका समाधान बता देते हैं। और हमारा हमारा कल्याण करने के बाद भी बताते हैं कि देखो, मैंने तुम्हारा कल्याण कर दिया है, अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गुरु जी की इतनी कृपा हुई हमारे ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर। इतने हमारे शरीर में ऐसे ऐसे रोग बस गए थे, गुरु जी ने उन सब को काट दिया। मेरे पति के मेरे अंकल के पैर में जो है शुगर की वजह से जो है बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, इतना टाइम से चल रही थी। गुरु जी ने उसको जो है जल प्रसाद से और मंत्र जाप से और टीका प्रसाद से, इसी से ही दूर कर दिया। दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरे मेरे अंकल का ऑपरेशन हुआ आँखों का। गुरुजी से मैंने प्रेयर किया कि गुरुजी शुगर पेशेंट हैं और एज भी बहुत ज़्यादा है, 70 के हैं वो, उनका ऑपरेशन ठीक से हो जाए, आई साइट ठीक से हो जाए, आप ही उनका ऑपरेशन करना। और गुरुजी ने ठीक वैसे ही किया, वैसा ही रिस्पांस दिया, और उनकी आँखें इतनी अच्छी तरह से बनी, रोशनी इतनी अच्छी तरह से आई कि मैं गुरुजी का शुक्राना करते नहीं थकती। गुरुजी इतने दयालु हैं, हमारी प्रार्थना तुरंत सुनते हैं। फिर थोड़े ही दिनों बाद इतनी ज़ोर से वो जो है छत पे फिसल के गिरे, लेकिन गुरुजी ने उनको बचा लिया। कुछ भी नहीं, उनके पैर में, शरीर में, इतना भारी शरीर है, फिर भी कहीं भी हर एक चोट से उनको बचाया। गुरुजी अपनी महिमा हमेशा दिखाते रहते हैं, और हमें जो है इस कष्ट रूपी भवसागर से पार करते हैं। हमारे जीवन में कष्ट के अलावा और कुछ नहीं है, दुखों के अलावा कुछ नहीं, बीमारियां ही बीमारियां हैं। अगर गुरु जी ना हो तो हम इन सब से पार नहीं पा सकते। गुरु जी की महिमा परम्पार है। वो धरती पर अवतरित हुए मानव जाति के कल्याण के लिए। उन्होंने मेरी बेटी के बेटे को बचाया। उसने ग्लास डोर में टक्कर मारी और उसको शीशा जो है जगह जगह घुस गया, लेकिन गुरु जी ने उसको कोई जो है सीरियस चोट होने से बचा लिया, उसको जीवन दान दिया। इसके लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी के अनेकों अनेकों बार हमें कभी तितली के रूप में, कभी मधुमक्खी के रूप में, और ऐसे दिव्य दर्शन देते हैं। गुरु जी हमारे ज्योत में दर्शन देते हैं। दिव्य ज्योति तो है ही है। गुरु जी हमारे कभी अपने टीके में दर्शन देते हैं, ओम के दर्शन देते हैं। उनकी कृपा हम पर निरंतर बरस रही है।
हम गुरु जी के बहुत शुक्रगुज़ार हैं। गुरु जी के चरणों में हमेशा शीश नवाते हैं और गुरु जी से प्रेयर करते हैं कि इसी तरह आप समस्त ब्रह्मांड को जिस तरह से देख रहे हैं और आपने जो है धरती पर जन्म लेकर के जिस तरह हमारे बीच में बैठ कर के मानव जाति का कल्याण किया, सब लोगों को इतने मुश्किल कष्टों से उबारा, उसके लिए हम बहुत शुक्राना करते हैं गुरु जी का। और गुरु जी से प्रे करते हैं कि ऐसे ही हमारे सर पर अपना हाथ बनाए रखना, हमारे अंग संग रहना और हमें जो है रास्ता दिखाना, हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी की मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्र।